और अब बात कावड़ यात्रा की कर लेते हैं। सावन का शुभारंभ 11 जुलाई से हो रहा है, लेकिन तमाम कावड़ियों ने अपनी यात्रा सावन से पहले ही शुरू कर दी है। शिव भक्तों को कावड़ मार्ग पर किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए सरकार पुख्ता इंतजाम कर रही है। यात्रा मार्ग की तैयारियों को लेकर आज मेरठ में अधिकारियों की एक बैठक हुई। एक तरफ प्रशासन अलर्ट मोड में है तो दूसरी तरफ श्रद्धालु का उत्साह चरम पर है। कावड़ यात्रा मार्ग बोलकर बम बम भोले की गूंज वहां पर हर तरीके से सुनाई दे रही है। कांवड़ लेकर चले भोले के भक्त, सड़कों पर भोलेनाथ का जय घोष। यूपी में आस्था का महासंगम, शहर शहर बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। भक्ति में डूबे भोलेनाथ के भक्तों में उत्साह और उमंग भरपूर नजर आ रहा है। ये अभी शुरुआत है, 2 दिन बाद सावन की शुरुआत है। महादेव का सबसे प्रिय महीना सावन में बड़ी संख्या में शिव भक्त हरिद्वार पहुंचते हैं और यहां से कांवड़ लेकर अपने घर लौटते हैं। इस बीच कांवड़ियों के अद्भुत रंग देखने के लिए मिल रहे हैं। कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होकर 23 जुलाई यानी सावन शिवरात्रि तक चलेगी। इस बार 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु शामिल होने का अनुमान है। पिछले 3 साल के कांवड़ यात्रा के रिकॉर्ड आंकड़े देखें तो साल 2022 में करीब 3.8 करोड़ कांवड़ियों ने यात्रा में हिस्सा लिया था। वहीं साल 2023 में 3 करोड़ कांवड़िए शामिल हुए थे और साल 2024 में करीब 4 करोड़ 80 लाख कांवड़ियों ने कांवड़ यात्रा की थी। वहीं इस साल योगी सरकार 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान लगा रही है। लिहाजा कांवड़ियों के लिए यात्रा मार्ग पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की सुरक्षा से लेकर उनके खाने, बैठने और विश्राम को लेकर बैठकों का दौर जारी है। आज मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी राजीव कृष्ण ने अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें बताया गया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर कुल 838 विश्राम कैंप तैयार किए गए। इनमें मेरठ में 464, बुलंदशहर में 176, बागपत में 90 और हापुड़ में 108 कैंप की व्यवस्था की गई है, जिसमें मेरठ रेंज में 15,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं और मेरठ को 57 जोन 155 सेक्टर में बांटा गया है और पूरे इलाके की निगरानी के लिए 5,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही कांवड़ियों के लिए सभी रूट पर पेयजल, मेडिकल शिविर, बिजली रोशनी, शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं, जो भी कांवड़ रूट है वहां पर कोई अप्रिय घटना ना हो सके, इसलिए पुलिसकर्मी पहले से ही अलर्ट रहें और सुविधाजनक मार्ग कांवड़ियों को मिल सके, इसकी तैयारी रखें। केवल मेरठ रेंज के 4 जिलों में ही 15,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। यूपी में इस साल कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए बड़ी व्यवस्था की गई है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर अब दुकानों पर दुकानदार का नाम नहीं बल्कि दुकान का नाम लिखना जरूरी होगा। दुकान की पहचान के लिए QR कोड सिस्टम लागू किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इसके लिए बाकायदा प्रपत्र जारी किया है। इस प्रपत्र में दुकान का नाम, लाइसेंस नंबर, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसी जानकारियां दर्ज होंगी। ग्राहक QR कोड स्कैन कर दुकान की पूरी डिटेल जान सकेंगे। ग्राहक QR कोड के जरिए जानकारी देखने के साथ ही मिलावट की शिकायत भी सीधे ऐप पर दर्ज करा सकेंगे। शिकायत मिलते ही कंट्रोल रूम से फूड इंस्पेक्टर मौके पर भेजा जाएगा। शुरुआती जांच में गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित सामान को तुरंत नष्ट किया जाएगा। कांवड़ यात्रा मार्ग पर मोबाइल वैन तैनात रहेंगी, जहां लोग खुद भी खाद्य पदार्थों की जांच करवा सकेंगे। प्रशासन यात्रा को सुरक्षित और मिलावट मुक्त बनाने के लिए जुटा है। योगी सरकार के आदेश के बाद FSDA की टीम कांवड़ यात्रा के रूट पर जाकर मौजूद ढाबों और होटल के खाद्य पदार्थों की जाँच कर रही है। तो उन दुकानों की ओर आपको लेकर चलता हूं जहां पर इस वक्त FSDA की टीम का इंस्पेक्शन चल रहा है, क्योंकि इन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई है। यहां पर आप देखेंगे तो जितने यहां पर फ्रूट आइटम्स हैं उनको निकालकर FSDA की टीम यहां पर वो चेकिंग कर रही है। जितने जो आयुक्त के पूरी टीम के मेंबर्स हैं, ये प्रॉपर चेकिंग चल रही है कि खाद्य पदार्थ किस तरह का है, कोई कमी तो नहीं है। इन्होंने QR स्कैनर लगा रखा है या नहीं लगा रखा है। जूस की, फल की जो ढाबे हैं सब पे हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और
जो भी कमियां पाई जा रही हैं उस हिसाब से हम लोग इसको विनष्ट करा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सामान है उसकी चेकिंग चल रही है। हम साथ ही में टीम के हैं और पूरा इंस्पेक्शन आपको दिखाने वाले हैं ग्राउंड जीरो से कि किस तरीके से आदेश जो आए हैं उसका पालन यहाँ पर ये FSDA की टीम करा रही है। योगी सरकार और प्रशासन कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सेहत पर कोई आंच ना आए, इसके लिए जागरूकता अभियान भी चला रही है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा में छठे दिन भी श्रद्धालुओं का आंकड़ा 1 लाख पार कर गया। बेफिक्र होकर बाबा बर्फानी के भक्त कश्मीर पहुंच रहे हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन को आतुर हैं। घाटी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। इतना ही नहीं, पहाड़ चढ़कर चढ़ाई के दौरान लोगों की देखभाल के लिए टीमें तैनात हैं, यानी किसी तरह की चिंता नहीं, और इसीलिए श्रद्धालुओं की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। जिसे बाबा ने बुलाया वो रुक नहीं पाया। हजारों किलोमीटर का सफर तय करके अमरनाथ की वादी तक खिंचा चला आया। बर्फानी बाबा की ना कोई चिंता ना कोई भय, स्वयं बाबा बर्फानी की कृपा है और सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती। रास्ते आसान और रास्ते में भंडारे और भोजन का इंतजाम, किसी चीज की कोई कमी नहीं। और मौसम की मेहरबानी ऐसी कि शुरू होने के बाद यात्रा अभी तक थमी नहीं है। छठे दिन ही आंकड़ा 1 लाख पार कर गया। जिस तरीके से पिछले 6 दिन में ही जो 1 लाख के करीब जो यात्री हैं जिन्होंने गुफा में दर्शन किए हैं, वो संख्या बढ़ती जा रही है और उम्मीद यही है कि आगे जो है ज्यादा लोग और आएंगे। इसकी एक और बहुत बड़ी वजह इस साल रही है जो मौसम काफी अच्छा रहा है। मौसम की बात करें तो मौसम खुश्क रहा है, फेवरेबल रहा है। और हालांकि अगर आप दोनों रूट्स की बात करें तो काफ़ी मौसम वहाँ ख़राब रहता था पिछले सालों में और उस वजह से यात्रा सस्पेंड होती थी और सीधा सीधा असर जो जितने यात्रियों का जो नंबर था उस पर पड़ता था। लेकिन फिलहाल अभी तक अगर आप मौसम की बात करें तो बहुत अच्छा रहा है। पहले दिन यानी कि 3 जुलाई को करीब 12,000 यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। दूसरे दिन 14,000 और तीसरे चौथे दिन 21,000 श्रद्धालु पवित्र गुफा तक पहुंचे। तो 5वें दिन यह आंकड़ा 23,000 को पार कर गया। छठे दिन 20,000 से ज्यादा भक्तों ने अपने आराध्य के दर्शन किए, यानी हफ्ते से पहले ही आंकड़ा 1,13,000 से ज्यादा हो चुका है। ये तस्वीरें पहलगाम के नुनवान बेस कैंप की है। जरा रौनक देखिए, उल्लास देखिए। पार्वती पते हर हर महादेव। शिव भक्तों का जोश तो देखिए। 1 2 3 4 बोले तेरी जय जयकार। यात्रियों का जत्था रोज सुबह बाबा बर्फानी के जयकारे के साथ निकल पड़ता है। बालटाल हो या पहलगाम, दोनों रास्तों पर ऐसा ही हुजूम है। हर हर महादेव। देश के अलग अलग राज्यों से शिव भक्त आते हैं, बाबा के दर पर अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं। कोई आंध्र प्रदेश से आया है तो कोई हिमाचल प्रदेश। बहुत अच्छा लग रहा है, पहले भी आया है, पहले भी अच्छा लगता था, अभी भी अच्छा लग रहा है। व्यवस्था इस बार वैसे जैसे पहली थी उससे थोड़ी सी अच्छी हो गई है पहले से, और आगे भी और अच्छी होती रहेगी। मनोकामना है वही है कि सब शांति बने रखे, सब अच्छे से रहे और जो भी यात्रा है सफलता पूर्वक होती रहे और भोले बाबा के दर्शन अच्छे से हो जाए। मानना यही है कि जो अभी हर देश का अपना अलग अलग कुछ चल रहा है वो शांति बनाए रखे ताकि सारे दूसरे देश और भी सब शांत रहे। संदेश यही है कि आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लंगर की, ठहरने की, सबसे बड़ी प्लस ये है सिक्योरिटी की, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी से सिक्योरिटी इस बार इंडियन गवर्नमेंट ने, हिमाचल ये अपना J&K गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से आपकी सिक्योरिटी का प्रबंध करके रखा हुआ है। ये हुजूम जिसे देख सब हैरान हैं और हर्ष भी है, क्योंकि अमरनाथ की इस यात्रा में अच्छी खासी तादाद नौजवानों की है। भक्तों की ये टोली मध्य प्रदेश की है, बिहार से है, झारखंड से भी आए हैं।
बहुत बढ़िया व्यवस्था है सर, आर्मी का बहुत सपोर्ट है सर, हर चीज में मदद कर रहे हैं सर, सब लोगों का बहुत अच्छा है सर, भंडारों की बढ़िया व्यवस्था है सर, मस्त पेट भर के आए सुबह सुबह, लोग भी बहुत सही सर, बहुत हेल्पफुल नेचर है सबका और बहुत हर चीज में मदद कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो ये सिर्फ शिव भक्त नहीं है, बल्कि अमरनाथ वादी में मौजूद पूरा देश है। भारत की आस्था, श्रद्धा और संस्कृति है, जो दरअसल एक है और एकजुट है। अब आइए, अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, सिक्योरिटी भी अच्छी है आर्मी के हिसाब से। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है यहाँ पे। कोई मन्नत तो होगी ना आपकी? मन्नत है क्या? आर्मी में जाना। आर्मी में जाना है, क्या बात है, आर्मी में जाके अपने देश का नाम रोशन करना है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यात्रा के दौरान मदद के लिए MTR यानी कि माउंटेन रेस्क्यू टीम हर जगह तैनात की गई है। जैसे ही किसी को सांस लेने में कोई भी दिक्कत होती है, MTR के जवान पलक झपकते ही उसके पास पहुंच जाते हैं। उसी जगह पर यात्री को फर्स्ट एड भी दिया जाता है। पिछले साल अमरनाथ यात्रा 52 दिनों की थी और 5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। इस बार 9 अगस्त तक यानी कि 38 दिनों की यात्रा ही है, पर अनुमान ये लगाया जा रहा है कि भक्तों का आंकड़ा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लेकर चलते हैं स्पेन, जहां पर इन दिनों फेमस सैन फर्मिन उत्सव मनाया जा रहा है। दरअसल 1 हफ्ते तक चलने वाले इस उत्सव में रोमांच का महामुकाबला देखने को मिलता है। स्पेन के पैम्पलोना शहर में बुल रेस होती है और इस बुल रेस के दौरान लोग दौड़ते हैं, सांडों से 2-2 हाथ करते हैं और इस फेस्टिवल में शामिल लोग सफेद कपड़े और लाल स्कार्फ भी पहने हुए नजर आते हैं। स्पेन में हुई बुल रेस में युवा जोश और रोमांच का भरपूर नजारा देखने को मिला। जैसे ही बाड़े का गेट खुला, सांडों का झुंड तेजी से दौड़ लगाता हुआ बाहर निकल आया। फिर चंद सेकंड में ये सभी सांड सड़क पर आगे आगे दौड़ रहे लोगों के बेहद करीब पहुंच गए। इसके बाद शुरू होता है रोमांच का महामुकाबला। इंसानों की भीड़ इन सांडों से बचने के लिए इधर उधर मूव करती नजर आई, जबकि सांड लगातार भीड़ का पीछा करते रहे। और एक वक्त ऐसा भी आया जब कई लोगों को इधर उधर कर ज्यादातर सांड आगे निकल गए, लेकिन तभी इंसानी भीड़ में शामिल एक काला सांड पीछे की ओर मुड़ा और लोगों को दौड़ाने लगा। सांड से बचने के लिए कुछ लोग किनारों पर लगी रेलिंग पर चढ़ गए, जबकि कुछ इधर उधर भाग गए। इस रोमांचक खेल के दौरान सड़क के दोनों किनारों पर खड़े दर्शक लोगों का हौसला बढ़ाते रहे। स्पेन के पैम्पलोना शहर में हर साल दुनिया भर में लोग बुल रेस में हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर, जहां मौजूद चित्रकूट जलप्रपात बारिश में और भी खूबसूरत और मनमोहक हो गया है। करीब 95 फीट की ऊंचाई से गिरता ये झरना इस समय पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। चित्रकूट जलप्रपात में इतनी विशाल जलधारा को देखकर हर कोई रोमांचित है। चित्रकूट जलप्रपात की इसी खूबसूरती के चलते इसे मिनी न्याग्रा भी कहा जाता है। मानसून के सीजन में वहां घूमने पहुंचे पर्यटक बस्तर की इस प्राकृतिक खूबसूरती को अपने मोबाइल में कैप्चर कर रहे हैं। कोई इस प्रसिद्ध वाटरफॉल के साथ सेल्फी ले रहा है तो कोई परिवार संग फोटो खींचता दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं कहूँगी कि आप सब जरूर आएं, एक बार जरूर देखें, क्योंकि दूर से देखने पे कुछ नहीं पता चलता है। एक बार आप पास में आए, देखें कि यहाँ के लोग कितने भोले भाले और इतनी अच्छी वैरायटी के यहाँ पे आम और हर चीज़ प्रोवाइडेड है। मुझे लगता है कम्प्लीटली नेचर में अगर किसी को रहना है, खुद को रिकवर करना है, किसी को डिप्रेशन है, प्लीज़ कम हियर। बाकी लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि एक बार आइए, आप भी देखिए, पूरा मौसम देखिए, झील देखिए, नज़ारा देखिए, बहुत मस्त है, बहुत आनंद है। समंदर में भारत को एक नई ताकत मिल गई है। दरअसल नौसेना ने लंबी दूरी के एंटी सबमरीन रॉकेट का सफल परीक्षण किया। कई दिनों तक चले यूजर ट्रायल के बाद अब इस नए हथियार को जल्द ही नौसेना में शामिल कर दिया जाएगा और इस नए रॉकेट के शामिल होने से नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। आसमान में उड़ान और समंदर की गहराइयों में दुश्मन की पनडुब्बी का काम तमाम।
ये है समंदर में हिंदुस्तान की शक्ति का प्रमाण। समंदर में एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट यानी ERASR के सफल परीक्षण से भारत के दुश्मनों की बेचैनी बढ़ गई है। ये वो हथियार हैं जिसके दम पर भारत ने समंदर में दुश्मन को हर मोर्चे पर परास्त करने की अद्भुत क्षमता हासिल की है। एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट के परीक्षण के लिए नौसेना ने INS कवरत्ती को चुना है। DRDO ने इस रॉकेट को नौसेना के स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर IRL के लिए विकसित किया है। निर्माण के परीक्षण पूरे होने के बाद अब इस रॉकेट का यूजर ट्रायल किया गया। INS कवरत्ती पर 23 जून से 7 जुलाई तक इस रॉकेट का परीक्षण किया गया। इस दौरान कुल 17 ERASR रॉकेट दागे गए। ये परीक्षण अलग अलग दूरी के टारगेट पर किया गया। ERASR रॉकेट ने सभी टारगेट को सफलतापूर्वक हिट किया। परीक्षण के दौरान ERASR की तकनीकी रेंज, इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज और वॉरहेड प्रणाली के पैमाने पर खरी उतरी। इस कामयाबी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नौसेना DRDO के साथ इस रॉकेट से जुड़ी इंडस्ट्रीज को बधाई दी। भारतीय नौसेना के पास एंटी सबमरीन रॉकेट RGB-60 पहले से मौजूद हैं, लेकिन RGB-60 रॉकेट की रेंज 5.3 किलोमीटर से लेकर 8 किलोमीटर के करीब है। अब DRDO ने एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट का विकास करके नौसेना की मारक क्षमता को और बढ़ा दिया है। इसकी खास बात यह है कि इसे शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये रॉकेट 8900 मीटर दूर मौजूद पनडुब्बी को पलक झपकते नेस्तनाबूद कर सकता है। साथ ही ये 500 मीटर दूर टारगेट पर भी सटीक निशाना लगा सकता है। भारत के पास अभी ऐसे कई युद्धपोत हैं जो एंटी सबमरीन रॉकेट दागने में सक्षम हैं। ये सभी युद्धपोत RBU 6000 रॉकेट लॉन्चर से लैस हैं। अब इसी रॉकेट लॉन्चर से एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट को भी लॉन्च किया जा सकेगा। इस नए रॉकेट के नौसेना में शामिल होने से समंदर में हिंदुस्तान की ताकत भी पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात करते हैं ऐसे रोबोट की जो आने वाले दिनों में समुद्री खोज में इंसान का सबसे अच्छा दोस्त साबित होगा। हम बात कर रहे हैं ऐसे रोबोट की जो पेशेवर गोताखोरों की तरह पानी के नीचे काम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वो पानी के नीचे कई तरीके के काम भी कर सकते हैं। इन्हें अंडर वाटर रोबोट या सबमर्सिबल रोबोट भी कहा जाता है। दरअसल इस रोबोट को कई तरह के कामों को करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिनमें पानी के नीचे की खोज, बुनियादी ढांचे का रखरखाव, पर्यावरण निगरानी भी शामिल है। पेशेवर गोताखोर की तरह गोता लगाने में सक्षम ये रोबोट इंसानों के हाव भाव को न सिर्फ बखूबी समझता है, बल्कि उनके इशारों पर काम भी करता है। इस ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम है ओशन 1K, जिसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रोबोटिक्स रिसर्चर्स ने तैयार किया है। ओशन 1K एक अंडर वाटर रोबोट है, जिसे महासागरों के रहस्यों का पता लगाने के लिए विकसित किया गया है। जहां मानव गोताखोरों की रेंज महज 30 मीटर रहती है, वहीं दुनिया के सबसे उन्नत रोबोट में से एक ओशन 1K 1000 मीटर तक की गहराई तक गोता लगाने में सक्षम है। वैज्ञानिकों ने ओशन 1K को इस तरह डिजाइन किया है कि हजारों मील दूर बैठकर अपनी उंगली के इशारों पर इस रोबोट के जरिए बड़े से बड़े मिशन को आसानी के साथ अंजाम दिया जा सके। ओशन 1K ने साल 2016 में एक जहाज के मलबे का पता लगाने के लिए भूमध्य सागर में 100 मीटर का गोता लगाया था, जो 1664 में डूबा था। साल 2022 में भी रोबोट ओशन 1K ने भूमध्य सागर में कई मिशन को अंजाम दिया। 852 मीटर की गहराई तक जाकर कई डूबी हुई कलाकृतियों की खोज की। इस दौरान ओशन 1K ने कई डूबे हुए जहाजों की खोज की, जिसमें 2 हवाई जहाज, एक पनडुब्बी और 200 ईसा पूर्व के एक रोमन जहाज का मलबा भी शामिल था। इंसानों की तरह महसूस करने की क्षमता रखने वाला ये रोबोट लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। फिलहाल कैलिफोर्निया में इस रोबोट का क्रेज किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
भले ही इंडिया में हीट वेव का दौर बीत चुका है, लेकिन यूरोप के ज्यादातर देश हीट वेव की चपेट में है। दरअसल ऐसे में चीन ने एक ऐसी टोपी बनाई है जो हीट वेव में मददगार साबित हो सकती है। इस टोपी में सौर ऊर्जा से चलने वाले पंखे लगे हैं जो गर्मी में ठंडक का एहसास कराते हैं। चीन की बनाई इस टोपियां इतनी फेमस हो रही हैं कि बड़ी संख्या में विदेशों से ऑर्डर मिल रहे हैं। आखिर क्या है इस टोपी की खासियत, देखिए। चीन के बाजार इन दिनों इन रंग बिरंगी टोपियों से गुलजार हैं। साधारण सी दिखने वाली ये टोपियां बेहद खास हैं क्योंकि ये गर्मी में ठंडक का एहसास करवाती हैं, या यूं कहें कि ये टोपियां हीट वेव में भी इंसान को कूल रखती हैं। इन गोल टोपियों में पंखे लगे हैं जो सोलर पैनल से चार्ज होते हैं, यानी जब कोई इन टोपी को पहनकर धूप में निकलता है तो उस पर लगे पंखे कूलिंग का काम करते हैं। चीन में तैयार की जा रही ये सोलर पावर कैप अब दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। इन टोपियों की यूरोप समेत दुनिया भर में काफी डिमांड है क्योंकि यूरोप के ज्यादातर देश भीषण गर्मी झेल रहे हैं। ऐसे में वहाँ के लोगों को ये टोपी काफी पसंद भी आ रही है। आलम यह है कि चीन के कारोबारियों को विदेश से 24 घंटे में 5 लाख से ज्यादा टोपियों के ऑर्डर तक मिल चुके हैं। जितना आकर्षक इन टोपियों का रंग है, वैसा ही इनका दाम भी, यानी बेहद कम कीमत में ये टोपियां लोगों तक पहुंच रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।